वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टू द टॉपिक ऑफ इनपुट फॉर्म। मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैं इसकी सीरीज पहले ही बना चुका हूं पार्ट 1 के नाम से। अगर ये फॉर्म आपको यूज़ करने नहीं आते और HTML के टैग की मदद से हम फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं तो मैं पहली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम पार्ट 2 करेंगे ताकि आपको मजीद और चीज़ दिखा सकूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ फॉर्म में यहाँ पे बना के रखा था, आपको डिटेल के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो 1 में बताया था। अब इसमें कौन कौन से मैंने इनपुट को यूज़ किया है, अब मैं इसको वर्ड की फाइल से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहले आपका यूज़ हुआ टैक्स, इनपुट टैक्स को यूज़ किया हमने। सेकंड हमने यूज़ किया था पासवर्ड इनपुट। फिर थर्ड हमने यूज़ किया रेडियो इनपुट। फिर फोर्थ आपके पास यूज़ हुआ चेक बॉक्स इनपुट। सिलेक्ट ऑप्शन एक आपका अलग टैग है। आज से हम यूज़ करेंगे ये सारे इनपुट कि इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट द टॉपिक। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले मैं एक हेडिंग बनाता हूँ कि हमने क्या यूज़ किया, सेलेक्ट कलर। और सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि इसमें से कोई भी आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट के बाद हमने क्या दिया, टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे हमने टाइप जो दिया वो हमारा क्या हुआ, कलर हुआ। और कलर के अंदर आके आप जब फाइल को सेव करेंगे तो इसमें एक कलर की विंडो आपके पास ब्राउजर में शो हो जाएगी। तो अब क्लाइंट कोई सा भी कलर इसमें से सिलेक्ट कर सकता है। अब जब हम ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरी इनपुट की फाइल है जो वीडियो 1 में मैंने कंप्लीट बना चुका हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं तो कि ये मेरे पास मौजूद है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें कोई भी एक कलर को हम सिलेक्ट करते हैं। आप इसमें से सिलेक्ट फाइल में से कोई भी एक कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें से जो चाहे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब इनपुट टाइप इक्वल टू कलर कि आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अब मैं चलता हूँ दूसरी टाइप की तरफ। अब यहाँ पे इंटर करते हैं, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इनपुट। अब इनपुट के अंदर आके मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करो, डेट। अब डेट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी की सिलेक्ट करवा रहे थे, हमने क्या यूज किया, डेट ऑफ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे तो इनपुट अगेन टाइप इक्वल टू। अब टाइप इक्वल टू का मतलब क्या होगा, हम यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे वो हमारी टाइप क्या होगी, इनपुट की वो डेट होगी। अब फाइल को सेव करते हो इसको भी थोड़ा BR करके मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन ब्रेक हमारे पास मौजूद होगा। अब फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश। अब ये देखिएगा कि आपके स्क्रीन के डिस्प्ले में मेरे पास क्या मौजूद हो चुका है, इसका अप्लाई हो चुका है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे इस चीज के आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है और बाय डिफॉल्ट किसकी मदद से आ रहा है, आपका इनपुट टाइप डेट की मदद से। किसकी मदद से आ रहा है, डेट की मदद से। अब जब हमने डेट दिया तो हमारे पास ये आपके पास बिल्कुल प्रॉपर एक कैलेंडर ओपन हो गया। अब इसमें से जो भी डेट आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप इसको बाय इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टुडे, तो आज की तारीख सेलेक्ट हो जाएगी जो कंप्यूटर में मेरे पास बाय डिफॉल्ट सेव होती है। सेकंड, आप यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, BR का मतलब क्या हो गया, हमारे पास लाइन ब्रेक। अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टाइम। अब हम क्या यूज करके, आप टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम के लिए भी अगेन आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इनपुट। अब इनपुट के बाद हम क्या यूज करेंगे, टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब सबसे इनपुट इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप इसके अंदर क्या लिखोगे, टाइम। अब इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, मतलब हमें क्या रिक्वायर्ड हो रही है, टाइम रिक्वायर्ड। अब फाइल को सेव करके अब इसको चेक करेंगे तो आपको दिक्कत दो, ये हमारे पास डिस्प्ले में अब टाइम भी क्या हो गया, डिस्प्ले हो चुका है इनपुट की मदद से। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम वॉच पर, आइकन के वॉच के आइकन पर, तो आपके पास देखिएगा जो करंट टाइम है पीसी के अंदर, आप इधर देख सकते हैं कि 236 टाइम इस टाइम पे मौजूद है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो टाइम मेरे पास अप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास मौजूद हो गई टाइप सेलेक्ट कलर, यानी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से कलर। ये कलर की विंडो हो गई। डेट ऑफ बर्थ, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ अपने पास से सेलेक्ट कर सकते हो विद कैलेंडर या फिर टाइम। अब ये चीज करने के बाद सेकंड हम दोबारा क्या करते हैं कि अब अनदर इनपुट की टाइप की तरफ चलते हैं, दूसरी टाइप। अब उसके लिए हमने क्या यूज किया, डेट एंड टाइम। हमने क्या यूज किया, डेट एंड टाइम। अब एंड के लिए मैं सिंबल यूज कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, टाइम। अब उसके साथ आपने क्या करा, दोबारा इनपुट। अब इसमें इनपुट की टाइप हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा पे आने के बाद आपके जो इनपुट की टाइप होगी वो होगी इस बार डेट टाइम अंडरस्कोर, और इसके अंदर आ जाएगा आपके पास लोकल। डेट टाइम हमारे को कौन सी चाहिए, लोकल चाहिए।
अब फाइल को सेव करते हैं और इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा अब हमारे पास ये अब डिस्प्ले हो चुका है मेरी स्क्रीन पे डेट एंड टाइम। आप डेट के साथ टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आपके पास डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रही है जो करंट कंप्यूटर के इस हिसाब से होगी, यानी जो करंट इस टाइम पे मौजूद है। अब इसको जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरे पास डेट भी सिलेक्ट हो गई और टाइम भी सिलेक्ट हो गई। अब मैं आपको इसके यूजेस बता दूंगी। अगर आपको कभी एक साथ नीड है तो आप डेट एंड टाइम यूज करें। अगर आपको अलग अलग दोनों चीजें चाहिए तो इनपुट की टाइप को डेट एंड टाइम में तब्दील कर दें। अब यहाँ तक तो मेरे पास मौजूद हुआ। अब मैं दोबारा वर्ड पे पर आता हूँ। बट यहाँ पे आने के बाद हमारा कलर भी मौजूद हो चुका है। अब कलर किसके लिए होता था कि कलर पिकर है, आप कोई भी कलर को पिक कर सकते हो। अब इसके बाद डेट है। अब डेट भी मैंने आपको बता दी, टाइम भी आपको बता दी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या किसी चीज की डेट रखनी है, जैसे रिपोर्ट सबमिट है, कब किस टाइम में हमारी डेट में सबमिट हुई है, टाइम क्या, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं। अगर दोनों एक साथ चाहिए तो आपको टाइप रखनी पड़ती है डेट टाइम लोकल। आपने अक्सर देखा होता है कि ईमेल वगैरह हम लोग पुट करते तो इसके लिए भी एक अलग से टाइप होती है इनपुट की HTML के टैग के अंदर। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या यूज करेंगे, ईमेल। ईमेल के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट। अब इनपुट के बाद टाइप, अब इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। अब इसमें हमने क्या यूज किया, अब इसमें आने के बाद आप जो टाइप यूज करेंगे वो ईमेल होगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर किसकी तरीके से दिखाएगा ये देखिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा था, ये आपके टेक्स्ट बॉक्स की मदद से था, यही बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट दिखाएगा। मगर ये वर्कशीट वो सिर्फ आपकी ईमेल की होगी। किसके लिए होगी, हमारी ईमेल। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ईमेल भी आ गई। अगर मैं कुछ टाइप करूंगा तो ये ईमेल का एक बॉक्स बनकर आ गया। बड़ा एक ईमेल का हमारे पास क्या गया, बॉक्स। मगर काम प्रॉपर ये किसके लिए करेगा, ईमेल के लिए। सेकंड, अब बिल्कुल प्रॉपर वही वर्क है जो आपका टेक्स्ट बॉक्स भी करता है और ईमेल भी करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइन को मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा इसको अंदाजा हो जाए। बट हमने क्या यूज किया, BR फॉर लाइन ब्रेक। मैंने 2 टाइम लाइन को तोड़ा, अगेन BR, अगेन हम इसको करते हैं लाइन ब्रेक। सेकंड, अब अगर किसी की टेलीफोन नंबर लिखना है, कोई GR नंबर लिखना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, नंबर। आपने अक्सर यहाँ पे देखा होगा कि इंटर योर एज भी नंबर्स में आती है। आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नंबर लिखा था, आपको पता चला है। अगेन मैंने क्या टाइप दी, इनपुट। इनपुट पे आने के बाद टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। अब इसमें जो आपकी टाइप होगी वो होगी आपकी नंबर। क्या टाइप होगी आपकी, अब नंबर। अब नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे फाइल को मैं सेव करूंगा, अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रेश। दोबारा मैं स्क्रॉल को नीचे लाता हूँ, देखिएगा मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है किस नाम से, नंबर। अब देखिएगा 2 स्क्रॉल आपके पास मौजूद रहे, अप एंड डाउन। अगर आपको नंबर बढ़ाने तो आप यहाँ से नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हो। अब इसके लिए आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट किसकी मदद से आएगा, आपको मैं अगेन दिखा दूं। अगर आपने नंबर दिया और उसकी टाइप नंबर है तो इसके साथ आपको अप एंड डाउन बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब इसी तरीके से आगे की तरफ हम बात करते हैं। हमारे पास क्या मौजूद होता है, फोन। अगर किसी का फोन नंबर डालना है तो आप नंबर के थ्रू भी चला सकते हो, अदरवाइज इसका दूसरा एक पार्ट भी है, इनपुट। आप उसके अंदर टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। यहाँ पे हम यूज करते हैं टेल फॉर आपके पास टेलीफोन नंबर। आप इसको क्या करते हैं, सेव। इसका भी मैं क्या यूज कर दूंगा, BR फॉर लाइन ब्रेक। अगेन इसको हमने क्या यूज किया, लाइन ब्रेक। अब जैसे लाइन ब्रेक आप करेंगे, अब इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपका क्या होगा, फोन नंबर का ही होगा। मगर ये आपके पास डिस्प्ले क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। किसके तरीके से करेगा, एक बॉक्स आपके पास अवेलेबल कर देगा, बस इसमें आपको टेल का मतलब टेलीफोन नंबर एंटर करने। अब ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद हुई। मैं आपको अगेन वर्ड पे लेके चलता हूँ ताकि आपको बता दूं हम लोगों ने क्या क्या किया। कलर भी डिस्क्राइब करके मैंने आपको इनपुट के थ्रू बताया। अब इसके बाद डेट भी आपको डिस्क्राइब करके इनपुट के तौर पे बताया। सेम इसी तरीके से टाइम भी आपको डिस्क्राइब करके हमने इनपुट के तौर पे बता दिया। फिर इसके साथ अगर डेट एंड टाइम दोनों एक साथ ही चाहिए तो ये भी मैंने आपको वेरीफाई करके बताया। ईमेल क्या होती है, अब वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमने क्या यूज किया, नंबर एंड टेल। यानी अगर आपको कोई नंबर डालना है, जैसे GR नंबर है, रजिस्टर नंबर है, तो आप नंबर यूज करो। अगर कोई फोन नंबर डालना है तो आप क्या यूज करोगे, टेल फॉर टेलीफोन नंबर। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास मंथ और फाइल। अब यहाँ पे मंथ और फाइल की यूज करते हैं कि वही चीज के भाई किस मंथ की ये फाइल है सबमिट हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, मंथ से वेरीफाई करते हैं। अब मंथ देते और वही सेम प्रोसेस अगेन आपने क्या यूज किया, इनपुट। अब बस इनपुट की टाइप को आप चेंज करो, इन्वर्टेड कॉमा में आपने यहाँ से क्या यूज कर दिया, मंथ।
मन देने के बाद आप फाइल को जैसे सेव करोगे, अब आप ब्राउजर के ऊपर आओ। मैं अगेन इसको लाइन को ब्रेक करके दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसको कंट्रोल एच से फाइल सेव करता हूं। अगेन हम ब्राउजर के ऊपर आते हैं और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, रिफ्रेश। अब जैसे रिफ्रेश अब करोगे तो देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या गया, मंथ। अब मंथ के अंदर जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिएगा ये आपके पास मंथ आया। ऊपर भी आपके पास यही काम किया था मैंने, किसके थ्रू, आप ऊपर अब आते गए, यहाँ पे लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे प्रॉपर कैलेंडर ओपन है। यहाँ पे आप देखें इनका डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉपर आपका क्या है, कैलेंडर ओपन है। अगर आप नीचे वाली कमांड्स पर आते हो तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंथ। मंथ का मतलब जैसे मंथ को वेरीफाई करेगा। आप मंथ पे आती हो, अब मैं इसमें से कोई भी मंथ को सिलेक्ट करूंगा तो ये देगा जैन 2021, दिसंबर 2020। बस ये फर्क है। आप डेट एंड टाइम पे आओ और इसमें से आपने डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करोगे। आप इसमें देखते हो कैलेंडर के साथ डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रही है, मतलब इसमें आपके पास बिल्कुल प्रॉपर डेट आ रही है। सेम इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो सेम प्रॉपर हमारी क्या है, डेट है। अब इसको भी आगे की तरफ हम लोग लेके चलते हैं। अब बारी देखेगा कि आपके मोबाइल के अंदर, मोबाइल के जब हम कैलेंडर के अंदर जाते तो उसमें वीक आता है, क्या था हमारे पास, वीक। तो ये चीज भी आपके पास दी गई है कि भाई यहाँ पे कौन से वीक है, सही है। अब वीक देने के लिए आपने सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप और इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, ओके। और इसमें हमने क्या यूज किया, वीक। अब वीक के अंदर आपने खाली इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या रही है, क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब इसको भी अगेन मैं बी आर को कंटिन्यू करता हूं। अब इसको आप फाइल को सेव करके आप चेक करते हो तो देखिएगा कि ये हमारे पास वीक भी आ चुका है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आज का वीक जो हमारा है ये मौजूद है। आज हमारे पास डेट जो है वो हमारी 20 है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो बता रहा है कि वीक 46 चल रहा है प्रॉपर ईयर का, और ईयर है 2021। तो वीक का मतलब भी आप जानते होंगे विथ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी ये बेनिफिट दिया गया है। अब यहाँ तक मौजूद हुआ। अब कोई बंदा बोल रहा कि हमें कोई फाइल को अपलोड करना है अपनी कंप्यूटर की मदद से या अपनी सी ड्राइव से, डेस्कटॉप ड्राइव से, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, HTML के टैग। देन फिर फाइल को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं PHP ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपको कभी भी फाइल को अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, फाइल। यहाँ पे आप कोई भी फाइल उठा सकते हो जो आपको लगानी है। मैं इसको भी ब्रेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा लाइन ब्रेक। अब फाइल सबसे पहले हमने क्या यूज किया, इंपोर्ट। देन इसके बाद आपने क्या यूज किया, टाइप इनवर्टेड कॉमा। अब इनवर्टेड कॉमा पे आने के बाद आपकी जो टाइप होगी वो आपके पास क्या होगी, फाइल ही होगी, ओके। फाइल का प्रॉपर मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन से फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब फाइल को रिफ्रेश करते हैं दोबारा हम लोग और इसको स्क्रॉल की मदद से नीचे लेकर आते हैं तो देखिएगा कि हमारे पास फाइल अप्लाई हो चुकी है। लिखा रहा है कि नो फाइल चूजन, यानी अभी तक आपने कोई फाइल चॉइस नहीं की। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाए। अब मैं इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया वही विंडो मेरे पास ओपन हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये मैं अपनी वाली फाइल 2.jpg को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो देखिएगा कि अब ये फाइल आपके पास सिलेक्ट हो चुकी है। ये अभी इसका डिस्प्ले नहीं दिखाएगा क्योंकि ये आपका बस सिलेक्टेड फाइल बताता है कि कौन सी फाइल आपने सिलेक्ट की है। तो आपको अब इनपुट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इनपुट में जो जो चीज रखते हैं तो वो उसकी मदद से क्या करता है, वर्क करता है, उनकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज से। अब कुछ बात करते हैं हम लोग रीसेट बटन की और सबमिट बटन की। देखो सबमिट बटन मोस्ट डिमांडेबल चीज है। अगर आप एक डेटा को HTML की मदद से, चाहे एक्सेल हो, SQL सर्वर हो या एक्सेस पे डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो डेटा ट्रांसफर होता है। उसके लिए आपको दोबारा क्या यूज करना है, अगेन हमने क्या यूज किया, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। मैं इसको भी अगेन क्या यूज करूंगा, लाइन ब्रेक, क्योंकि आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ। अब इसमें आने के बाद जो टाइप आपकी रहेगी, एक तो आपकी टाइप होती है बटन। इसके बाद आप इसको क्लोज करके फाइल को सेव करते हो तो आपके पास देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपके पास बटन तो बन चुका आ गया, बटन बनकर आपके पास डिस्प्ले हो गया है, मगर बटन के ऊपर कोई नाम और कोई चीज आ नहीं रही। अब वो इंपोर्ट तो दे रहा है मगर इंपोर्ट के ऊपर कोई नाम नहीं दे रहा। अगर कभी भी आपको बटन में नाम देने हैं तो आप इसी बटन के अंदर अब आप होगी, आप इसके अंदर का यूज करेंगे वैल्यू। आप वैल्यू के अंदर आप कोई भी वैल्यू दोगे, मैंने जैसे दिया कि भाई बटन है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, एग्जिट है। आप इसको फाइल को सेव करके आप ब्राउजर पे चेक करेंगे तो ये देखिएगा जनाब आपके पास बटन लिखा हुआ गया।
मगर ये बटन सिर्फ एक आपके डिस्प्ले के लिए यूज हुआ है। अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी बटन को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे टाइप रखनी है वो रखनी है सबमिट, क्योंकि डेटा सबमिट करवाना है ना, तो इसलिए सबमिट करेंगे तो दूसरी तरफ जाएगा। तो आपके पास अगर कोई बटन एंकर के तौर पे चलाना है कि एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, तो इसके लिए यही बेस्ट है। अगर आपको डेटा ट्रांसफर करवाना है तो इसके लिए फिर आपके लिए सबमिट यूज किया जाता है। फाइल को हम सेव करेंगे, दोनों के यूजेस में आपको दिखा दूं, ये देखिएगा कि हमारे पास दोनों के यूजेस यही है। अब यहाँ पे मैं बटन का थोड़ा सा नाम चेंज कर दूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि भाई ये किसके लिए काम हो रहा है, सबमिट के लिए, और ऊपर वाला काम किसके लिए हुआ, बटन के लिए। अब फाइल को हम सेव करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ओके, अब इसका तीसरी भी तरीका है कि आप इनपुट की मदद से नहीं लाना चाह रहे तो आप एक काम करोगे, आप HTML के टैग के अंदर क्या चीज ओपन करो, बटन, और बटन को ओपन करने के बाद और बटन को क्लोज कर दो। ये आ गया HTML का टैग। अब इस HTML के टैग के बीच में, बटनों के बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो कॉल आउट करेगा बटन। अब आपने यहाँ पे अगेन क्या यूज किया कि भाई यहाँ पे हमने अगेन यूज करते सबमिट, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसकी जगह। कंट्रोल एच से फाइल को सेव करो और अगेन इसको रिफ्रेश करो, देखिएगा तीनों के वही प्रोसेस है मगर वर्किंग अलग अलग है। आपका जो सेंटर वाला बटन है वो मोस्ट डिमांडेबल चीज है जो आपका डेटा ट्रांसफर करता है। अब यहाँ तक तो मेरी बात हो गई। अब आखिरी कमांड इनपुट ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आपने दोबारा क्या यूज करते इनपुट। अब टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, आपने बोला भाई रीसेट। रीसेट का मतलब क्या होता है कि हर चीज को आपने रीसेट करने। अब इसको हमने क्या कर दिया सेट। अब बटन के ऊपर नाम नहीं आएगा तो हमने क्या यूज किया, वैल्यू इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, और आगे क्या यूज किया हमने, रीसेट बटन। रीसेट का मतलब क्या, अपना डेटा दोबारा रीसेट करो, हमने क्या यूज कर दिया, रीसेट। अब रीसेट की कमांड क्या प्रोसेस करती है, क्या काम है, मैं इसको भी बताता हूँ। कंट्रोल एच से फाइल को सेव करते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा बटन तीनों में आपके पास एक ही तरीके से आ रहे, बटन, सबमिट, सबमिट और रीसेट। इसका क्या काम है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप कोई डेटा फिलअप कर रहे हो, जैसे मैंने नाम दिया सर, इसके फादर का नाम अली, पासवर्ड 1 दिया, कंफर्म पासवर्ड अगेन 1 दिया, आगे हमने सिलेक्ट किया बेटा मेल है, पाकिस्तानी कंट्री से हमने इसको सेलेक्ट किया, मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, कलर हम इसमें डिस्प्ले नहीं करेंगे, आगे जाके जावास्क्रिप्ट के साथ आपको दिखाऊंगा। सेकंड, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो मौजूद है वो टुडे, आज की तारीख, टाइम हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, और इसके साथ टाइम एंड डेट आप XYZ जैसे भी क्लिक करना चाहते हो, और ईमेल आपने कुछ भी दी, और नंबर आपने वेरीफाई किया। फोन नंबर हमने अपनी मर्जी से कोई टाइप कर दिया कुछ इस तरीके से, और मंथ आपके पास कोई भी मंथ आपने सेलेक्ट किया, वीक आपके पास ए कौन सा 46, अब कोई भी फाइल हमने यहाँ से चॉइस की। अब मैंने एक फॉर्म यहाँ पे फिल कर दिया, मैंने क्या करा, एक फॉर्म फिल किया। अब देखिएगा आपके सामने फॉर्म में फिलअप हुआ है, यानी डिस्प्ले हुआ है। जैसे मैं इस बटन को रीसेट करूंगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली सारी चीजें को रिमूव कर देगा, मतलब रीसेट करके न्यू सीरीज से हम लोग इंटर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट की कमांड आपकी रीसेट। रीसेट इज अ टाइप ऑफ, सही, ऑल क्लियर, जो भी आपके पास फॉर्म हो। अब इसके अंदर जब आपने यूज किया डाटा, तो एक चीज मैं फॉर्म के अंदर और चीज दिखाऊं। आप इसके अंदर आके क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं एक सवाल, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फील्ड, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया फील्ड और सेट। अब फील्ड सेट हो गया, मैंने कॉपी किया। अब बिल्कुल मैं लास्ट में जाके पेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल इस लास्ट में आके कंट्रोल वी से क्या करते हो बेटा, पेस्ट। अब फाइल को सेव करेंगे क्लोजिंग के साथ, हमने इसको सेव किया और आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखो ऊपर एक कमांड आपके पास बॉर्डर टाइप्स की यूज हो चुकी है विद फील्ड की मदद से। मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखिएगा हमारे पास ये चीज नजर आ रही है। ओके बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा और करीब लाता हूँ, कंट्रोल प्लस से आपको दिखाएगा, जूम करके दिखा दिया बेटा, ये आपके बॉर्डर्स है। अब इसके अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई इसमें कोई डिटेल दूं, भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साइन अप पेज है या फॉर्म है, आप H1 के थ्रू भी कर सकते हो। ये आगे हम लोग CSS की जब सीरीज बनाएंगे, मैं आपको डिटेल के साथ साइन अप वगैरह का पेज बना के दिखाऊंगा। अब मैं देखो इसके आपके पास HTML का एक कमांड और यूज करूंगा बड़ा, जिसका नाम होगा आपका लेजेंड। ओके, लेजेंड कॉपी करो कंट्रोल C से, और कंट्रोल V से लेजेंड को बेटा आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। लेजेंड के बीच में आप इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो चीज आपकी क्वालिफाइड होगी बेटा। कंट्रोल S से फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद अब जब रिफ्रेश करोगे तो देखिएगा ये कट आउट हो कि आपको क्या बता रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
मैं अगेन कंट्रोल प्लेस करता हूं ताकि आपको दिखाई दे ये काम किया किसने, लेजेंड ने। ये जो बॉर्डर अप्लाई हुआ है ये फील्ड सेट की मदद से हुआ है और पूरे पे मैंने क्या लगा दी है, फील्ड सेट अप्लाई कर चुका। तो ये थी मेरी सीरीज 2 इनपुट की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर किसी ने अभी तक मेरे पास HTML की सीरीज नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।